हुए कि तुम उस तरफ चले जाओ, सुरक्षित रहो, हमसे दूर हो या दूर हुए या दूर कर रहे हूं या दूर करते हुए दुख है, लेकिन मैं उस कटीले तारों के पीछे जो सुरक्षित, बेहद सुरक्षित हाथ हैं। कौन ऐसा शख्स होगा जिसने अपने बच्चे को उन सैनिकों के, वो जो है अमेरिकी सैनिक हैं, उनके हाथों में दे दिया? कौन होगा वो शख्स? कौन परिवार होगा? उसे क्या सोचा होगा? आज सिर्फ इसी पर बातचीत हो सकती है। मैं चाहूं, ये कल का दृश्य है, 1-1.5 घंटा, सवा घंटा जो मैं आपसे बात करना चाहूं, तो मैंने जब देखा इसको कल दृश्य, तो मैं रुक गया। मैंने कहा कि कौन होगा ऐसा मां बाप जिसने अपने, देखिए वो 2 हाथ जो ग्रीन कलर के हैं, जो सबसे लंबा वो शख्स है, जो हाथ और कई हाथ जुड़ते हैं, और दे दिया उसको। अपने आप में बहुत बड़ी घटना, अपने आप में बहुत बड़ा प्रतीक इस बात का कि मैं अपने बच्चे, अपने संतान, अपनी पीढ़ी को आपको सौंपता हूं, क्योंकि मैं यहां सुरक्षित नहीं हूं। मैं जब सुरक्षित हूंगा या नहीं हूंगा, या मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, सवाल एक बच्चे का, उसके मां बाप का, उसकी संतान का नहीं है। ऑफ कोर्स बड़ा प्रश्न है ये। प्रश्न ये है कि हम यहां पर किन्हीं हालात में रह सकते हैं, रहें या ना रहें, लेकिन हमारी पीढ़ी सुरक्षित रहे। और उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि हमें लगता है कि हम सुरक्षित नहीं हैं। दूसरा वीडियो दिखाता हूं आपको आज। दूसरा वीडियो है कि बच्ची को अमेरिकी फौजी कटीले तारों के ऊपर से दीवार के उस पार, ये देखिए, ये दूसरा दृश्य है। ये दीवार है और उसके पार ले जाता हुआ, ये अपने आप में इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं। और लोग अफगानिस्तान में ये चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनके नौजवान, उनकी युवा पीढ़ी सुरक्षित रहे, लिहाजा वो इसके लिए तमाम भरकस कोशिश कर रहे हैं। तारों के ऊपर से दीवार के उस पार ले जा रहा है और भीड़ उसे देख रही है। तमाम बच्चे, एक छोटा बच्चा जो दृश्य देखिए, आपने देखा होगा कि वो देख रहा है और वो बच्चा उस तरफ चला गया। मैं बता दूं एक बार से, जो काबुल का एयरपोर्ट है वो अमेरिकी फौजियों के पास है, यानी उनके नियंत्रण में अभी भी वो है। और ये कहते हुए, पर कहानी अपने आप में, ये दृश्य है, ये दोनों वीडियो जो हैं अपने आप में कहने के लिए बहुत कुछ बयां करते हैं कि हालात वहां क्या हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि तालिबान 2.0, उनके लिए एक सामने एक सबक है। लोग ये कह रहे हैं कि कुछ देश ने, चीन ने, पाकिस्तान ने, रशिया ने उनको ऑथेंटिसिटी दे दी है, और देर किस बात की, और मुल्कों को आगे आना चाहिए। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है, निश्चित तौर से बहुत महत्वपूर्ण है। आतंकवाद की जो लिस्ट में शरीक था, उसमें से बहुत सारे मुल्कों ने अभी भी उसको रखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे मुल्कों ने उससे बातचीत भी कर ली है। बहुत सारे लोग तमाम तरह से बातचीत का सिलसिला जोड़ते हैं, लेकिन मैं उन पर नहीं जाना चाहता। वो तो है, उस पर तो बहस होगी, बातचीत हो ही रही है, लगातार हो रही है। मैं आज इस दृश्य पे कहना चाहता हूं कि बच्चे को उस तरफ ले जाते हुए आखिर मां बाप ने इस तरफ क्या सोचा होगा। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि आप इसको किसी तरह बाहर पहुंचा दीजिए, कहां, जहां सब कुछ सुरक्षित है। हम सुरक्षित नहीं हैं। ये 2 दृश्य हैं जिनको कि मैंने आज खास तौर से अपनी पूरी टेलीविजन डिबेट पे, जिसको कहते हैं बातचीत का सिलसिला भैया जी कहीं में, जोड़ने की कोशिश की है। वो बच्चा उस तरफ ले जाया जा रहा है, इस तरफ तमाम हाथ हैं और ये कह रहे हैं कि ये सुरक्षित रहे। अब मैं आता हूं आगे की तरफ। 2 बाइट्स हैं, 2 बातें हैं, उनको पहले सामने रखता हूं और फिर आगे मेहमानों से मैं आपका तारुफ कराते हैं। जी, वहां की फिक्र है उनका, अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा और तुम पे ऐसा हो रहा। अरे यहां नहीं हो रहा। हरदोई में एक शख्स सरे रोड पर बीवी को मार कर खत्म कर दिया। कितने महिलाओं का रेप होता खवातीन का भारत में, उसकी बात नहीं। वहां गई पूरा, वहां पे बड़ी मोहब्बत हो गई आपको। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो